9 सिंपल वेज टू अचीव योर शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स वो गोल्स होते हैं जिसे हम एक दिन या फिर 2 दिन या मान के चलो 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर में कर लेते हैं। कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि हम शॉर्ट टर्म गोल्स को कैसे अचीव करें। कई बार तो हमारे दिमाग से निकल जाता है कि ये टास्क भी हमें फिनिश करना था और रोने लगते हैं, जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो आज मैं कुछ स्टेप्स शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने सारे शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स बहुत इजी और इफेक्टिव हैं। फर्स्ट है मेक डेली टू डू लिस्ट। जब मैं स्कूल में था तब मैं एक रफ कॉपी के पीछे टू डू लिस्ट लिखता था कि मुझे ये सब्जेक्ट्स का इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, इतना होमवर्क करना है, जिससे मैं अपने स्टडी को ट्रेस कर पाता था और अपने स्टडी को टाइम पे फिनिश भी कर पाता था। और जैसे ही टास्क कंप्लीट होता तो मैं उस पर टिक मार्क लगा देता था। इवन आज भी मैं एक छोटा सा डायरी अपने पैकेट में रखे रहता हूं कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। ये बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको, लेकिन ट्रस्ट मी, ये टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इससे आपका कोई भी टास्क मिस नहीं होता जो आप कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आपका काम 2-3 दिनों का है तो आप एक डेडलाइन भी मेंशन कर सकते हैं, और जब आपके सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि चलो यार ये काम तो खत्म हुआ। दूसरा है कि आप एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन प्लान बनाने से आपका टू डू लिस्ट और स्पेसिफिक हो जाता है। इसमें आप नंबर ऑफ मिनट्स या नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेट कर सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक टास्क मुझे इतने समय पर करना है, इतने घंटे में करना है, और कोशिश करिए कि आप उस लिमिटेड टाइम पीरियड में ही टास्क को कंप्लीट कर सकें। तीसरा, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। टाल मटोल करना बंद करिए। ये आपके एक्शन प्लान को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए अगर आपका मन ना भी कर रहा हो तो भी आपको करना होगा। जब भी आपको लगे कि आप टाल मटोल कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो। देखिए कि घड़ी कैसे भाग रहा है, क्योंकि टाइम एक बार गया तो वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो तुरंत उठकर अपना काम डेडलाइन के अंदर फिनिश करें। फोर्थ, प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपने टास्क को देखें और प्रायोरिटाइज करें कि कौन से टास्क को आप पहले करना चाहते हैं। इससे आप अपने मूड के अकॉर्डिंग, टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज कर सकते हो। या तो जैसे आपका मूड कर रहा है कि मुझे इस टाइम पर ये वाला टास्क करना है, इस टाइम स्लॉट पे मुझे ये वाला टास्क करना है, तो इस प्रकार से आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। प्रायोरिटाइज करने से आपको ये पता रहेगा कि अगला टास्क आपको कौन सा करना है, और इससे आपका ब्रेन भी प्रिपेयर्ड रहेगा। फिफ्थ पॉइंट, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ऑब्स्टिकल्स। आप अपना टाइम बुक के पेज काउंट करने में वेस्ट मत करिए जिस बुक को आप रीड करने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें कि मुझे इतने पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, मतलब जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके टास्क में आए। ऐसा करने से आप अपना फोकस लूज कर जाओगे और इससे आपका टास्क और डिले हो जाएगा। सिक्स्थ, रिवाइज योर गोल्स। एक बार अगर आपने अपने गोल्स को पेपर पर लिख दिए तो उसके बाद आपको रिवाइज करना है। ऐसा करने से आपका ब्रेन और ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाएगा कि अगला फोकस मुझे किस टास्क पर करना है। सातवां है कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट रखिए। खुद को रिवॉर्ड देने से आप अपने आप को इंकरेजमेंट करते हो कि आप अपने गोल्स को और ज्यादा कैसे कंप्लीट कर सकते हो, और खुद को पनिशमेंट देने से आप टाल मटोल करना बंद कर देते हो। तो एक रिवॉर्ड और पनिशमेंट जरूर रखिए आपके किसी भी टास्क को अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो। अगला है कि बिलीव इन योरसेल्फ। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं थोड़ा ब्राइट में समझाता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि अगर आप पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचते हैं तो आपको पॉजिटिव आउटकम्स ही मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पॉजिटिव ही सोचना है और कुछ नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको काम तो करना है, लेकिन विद अ पॉजिटिव अप्रोच के साथ में काम करना है। विजुअलाइज करते रहिए कि आप वो सारे गोल्स अचीव कर रहे हो। अगला है कि रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट गोल।
रिव्यू करिए कि आज आपने सारे गोल्स अचीव किए या नहीं, और अगले दिन के लिए सोने से पहले प्लान करिए कि मुझे कल के लिए कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं। इससे आप बेहतर और मोर इफेक्टिव वे से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये थे कुछ सिंपल टिप्स जिसको यूज करके आप शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपने व्यूज बताइए कि कैसी लगी और किस टाइप की वीडियोस मैं इन फ्यूचर लेकर के आ सकता हूं।